एवरीवन, वेलकम बैक। और हम लोग पहुंच गए ईशा फाउंडेशन में। थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि रात भर की जर्नी थी, रात भर हम लोग जगे हुए थे। रेस्ट किए और उसके बाद रेडी हैं अब फिर से वापस जाने के लिए, आश्रम को एक्सप्लोर करने के लिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं हम, बट स्टिल अब हम निकल रहे हैं और अब जा कर के देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये श्रेनिका है, अभी भी सो रही है। मतलब रात भर का सफ़र सभी के लिए बहुत हेक्टिक होता है और बच्चों के लिए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। और मैं आप लोगों को पूरे रूम का भी व्यू देती हूँ कि किस तरह का रूम है ये। स्टे ट्यून विद। तो ये है कमरे के बाहर का व्यू, आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे हॉस्टल नहीं होता था उस तरह का लुक है। और ये है हम लोगों का कमरा 103। और चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं। अंदर आने पे इस तरीके से 2 बेड हैं। और सबसे ख़ास बात ये देखिए, हर कमरे में इस तरीके से तांबे की बिल्कुल चमकती हुई सी 2 ग्लास और जग रखा हुआ था। देख के बिल्कुल मतलब मन खुश हो गया था। और ऐसे एक बड़ी सी रैक दिया हुआ था, इसके साथ में 2 सेपरेट अलमारी दी हुई थी कि अगर 2 अलग अलग लोग भी आएँ तो आराम से शेयर करके रह सकते हैं। और ये इस तरीके से बेड है। समटाइम्स रूम में फ्लोर पे भी बेडिंग लगा देते हैं ये लोग, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि बैक ऑफ द डोर इन्होंने लगा के रखा है। और ये पावर कट है। और इसके बाद कमरे का ये है वॉशरूम का एरिया। बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा था ये। इतना बड़ा सा मिरर था उसके अंदर, और उसके अलावा क्लीनिंग वगैरह बहुत प्रॉपर थी। मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा था यहाँ का रूम। इसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो ये एक बड़ी सी विंडो थी। और इस विंडो की सबसे ख़ास बात कि जब भी आप इस विंडो को खोलते थे तो बाहर का व्यू बहुत अच्छा था। और शांति से जब आप यहाँ बैठ जाइए तो जो चिड़ियों की आवाज़ थी वो बहुत अच्छी आ रही थी। लेकिन आप हमेशा विंडो खोल के नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ बंदरों का भी खतरा था। मैंने देखा था कि बंदर भी ग्रुप में करके आ रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा देर विंडो खोल के नहीं रख सकते। बट आप यहाँ बैठ सकते हैं सुबह या शाम अगर आपका मन है तो। और इतना सब करने के बाद फिर अब हम लोग निकल चुके हैं आश्रम में। आश्रम में जो छोटी छोटी इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं वो चलती हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं, या बड़ी बसेस चलती हैं आप उसको भी ले सकते हैं कहीं भी आने जाने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे कैफ़ेटेरिया के एरिया में, क्योंकि सब लोगों को थोड़ा बहुत कुछ खाने का मन था, तो इस वजह से खासकर बच्चों के का था। तो हम लोग आ गए थे कैफ़ेटेरिया के रीज़न में। और फिर शाम हो चुकी थी ऑलरेडी, तो स्नैक्स ले रहे थे सब लोग। क्राउड थोड़ा ज़्यादा था तो इसलिए यहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग रहा था। तो नाश्ता करने के बाद हम लोगों का मन था आदि योगी की प्रतिमा के यहाँ जाने का, क्योंकि शाम को वहाँ पे स्पेशल लाइट शो होता है और वही हमारा आज का मोटिव था देखने का। और एक और ख़ास बात कि आश्रम के अंदर आपको मोबाइल इतनी आसानी से यूज़ करना अलाउड नहीं है। और ये है आश्रम की कुछ झलकियाँ। और ये है आश्रम का भिक्षा हॉल। यहाँ के अक्षया किचन में जो खाना बनता है, यहाँ पे जो लोग भी रहते हैं वो यहीं पे वही खाना बना खाते हैं। और यहाँ पे रेगुलर डेज़ पे 3 से 3,500 लोगों का खाना डेली बनता है, बट स्पेशल डेज़ में ये बढ़ भी जाता है। और खाना खाने के बाद यहाँ पे लोग अपना बर्तन खुद ही धोते हैं, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों या फिर बुज़ुर्ग हों, सब अपना बर्तन खुद ही साफ़ करके रख के जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब हम लोग जा रहे हैं आदि योगी की प्रतिमा की तरफ, जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पे है। और वहाँ पे जाने के लिए आपको रास्ते में बहुत सारे बैलगाड़ी या फिर आप बाई वॉक भी वहाँ पे जा सकते हैं। शाम के टाइम में वहाँ पे इस तरीके से जाना बहुत ही अच्छा लगता है।
So what is the plan for tomorrow? उठेंगे, खाएंगे, चल देंगे दोपहर और में। कल सुबह घूमने नहीं चल अच्छा, रहा है? सुबह 5 बजे उठेंगे, टहलेंगे, फिर आएंगे, फिर खाएंगे। मतलब खाना इंक्लूडेड है? खाई किसी ना तो 6 घंटा पता चल जाएगा। जैसा देखी थी एग्जाम्पल। वो देखो। बाबू ओके ओके, तो नर्सरी भी है यहाँ पे। तो कल सुबह कहाँ घूमेंगे हम लोग? सब पूरा 2 घंटे में वॉक? हाँ, हाँ। रेंट पे साइकिल ले लेंगे? देता है क्या रेंट साइकिल? पूछ लेंगे, उधार ले लेंगे। हाँ। और फिर तुम हमको बिठा लेना साइकिल पे, ठीक, फिर चलेंगे बाबू। ठीक है, फिर चलेंगे साइकिल पे। ठीक है। ओके, सूरजमुखी छोटी भी होती है। अभी हम लोग जा रहे हैं आदि योगी प्रतिमा देखने जा रहे हैं अभी हम ये लोग। तो गिरा दोगे तुम, तो उधर चलो तुम लोग, सटाई चली जा रही हैं भाई। इन्हें का हो जाता है। एक और बैलगाड़ी है ना। क्या है बाबू ये? बैलगाड़ी। कैसे दौड़ रहा है बैलगाड़ी? नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए जो आदि योगी। अच्छा। तो यहाँ बहुत ऑक्स है। पीछे भी देख सकते हैं गाइस, ये देखो। अच्छा। इतना बड़ा ऑक्स दिख गया। हम्म। तो पीछे और आ रहे हैं हम। और क्या बताना चाहते हो? क्या करना चाहते हो आप? तो हमें लाइक करना। क्या लाइक? सो फाइनली हम लोग आ गए हैं आदि योगी की प्रतिमा के पास। अभी तो फ्रंट व्यू नहीं है इनका, ये है इनका बैक व्यू, और अब चल रहे हैं हम लोग फ्रंट व्यू की तरफ। और ये आप लोगों को दिख रही होगी आदि योगी की प्रतिमा, ये बैक साइड है प्रतिमा का। और ये प्रतिमा 112 फीट ऊंची है, मतलब बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। और रात में यहाँ पे जो भी स्पेशल फंक्शंस होते हैं आश्रम में, जैसे शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के, वो सारे इसी रीजन में होते हैं। और यहाँ से धीरे धीरे हम लोग प्रतिमा के नज़दीक आ रहे थे। और ख़ास बात थी इस प्रतिमा की कि आप इसको जिस व्यू से देखते तो आपको इसका मतलब आपको ये अलग सी ही दिखती, हर एंगल से अलग सी ये प्रतिमा दिखती, सामने से कुछ अलग, पीछे से कुछ अलग। और साइड में जो माथे पे चंद्रमा है वो मतलब एक ही साइड से बस दिखता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि कितना क्राउड है, लगभग 1000 के लोग आ गए थे यहाँ पर। और जैसे जैसे शाम होती जाती है, अंधेरा होता जाता है, यहाँ पे क्राउड बढ़ता ही जाता है। और ये है प्रतिमा पूरी, मतलब सब लोग यहाँ आते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। और ये यहाँ पे एक और छोटा सा मंदिर था जिसमें शिवलिंग था, तो आप चाहें तो वहाँ पे भी पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। और शाम की जो आरती होती है वो इसी शिवलिंग की ही होती है। और उसके बाद फिर म्यूज़िक प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। और ये किनारे का एरिया है, आप अगर चाहें तो इस मूर्ति की इस प्रतिमा की परिक्रमा भी कर सकते हैं। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। हम लोग बच्चों के साथ बाहर आए थे वॉक करने के लिए, और इसके बाद हम लोग ईशा फाउंडेशन से निकल गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। सो स्टे ट्यून।